ये कुछ अलग शब्द हैं, इनके अर्थ देखेंगे। हम हर वीडियो में सबसे पहले शब्द देखते हैं, जो भी हम वाक्य पढ़ने वाले होते हैं उनके अर्थ देखते हैं, उसके बाद हम कुछ वाक्यों को करते हैं। तो आप ऐसे ही लगन से रोज़ एक वीडियो देखेंगे, शब्द अर्थ इसके याद करेंगे और उनके वाक्यों को बनाएंगे। तो ऐसे करने से आपको कई सारे शब्दों के अर्थ याद हो जाएंगे और धीरे धीरे आप वाक्य को पढ़ पाएंगे और उसका अर्थ आपको पता होगा, तो उसका आप हिंदी अनुवाद भी अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है शब्दों के अर्थ ही याद कर लेना। तो ये तो याद करने ही पड़ेंगे। अलंकारा जेवर या आभूषण जो पहनती हैं स्त्रियां, जेवर अलंकारा। छात्रा शिष्य, व्याधा शिकारी, स्नेहा दोस्ती, कपोला गाल, तरंगा लहर पानी की लहरें, तरंगा। नैनम आँख, प्रवाह वेग, आतपा धूप, पुरुषार्थ प्रयत्न, ओष्ठा होंठ या ओठ, दंडा सोटा, ब्राह्मणा ब्राह्मण, स्तेना चोर, वर्णा रंग, चातका पपीहा, द्विरेफा भ्रमण या भंबरा। नेत्रम आँख, शका इंद्र, उद्यमा उद्योग, उपदेशा उपदेश, कुक्कुरा कुत्ता। तो आपने ये शब्द और अर्थ इसके देख लिया, याद कर लिए। अगर आप शुरू से वीडियोस में शब्द अर्थ देख के आप याद कर रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा अब तक कई बार कुछ शब्द आए हैं जिसके अलग अलग तरह के संस्कृत में अर्थ बता दिए गए। संस्कृत में एक अलग तरह से शब्द होता है बट उसका अर्थ हिंदी में एक ही होता है, जैसे उद्योग या इंद्र। अभी इंद्र का यहाँ पे शक्रा लिखा है, तो एक जगह एक वीडियो में इंद्र का कुछ और भी लिखा था कि कुछ और भी नाम है इंद्र का। तो क्या नाम है इंद्र का, ये आपको ढूंढना है कि क्या बताया गया था इंद्र का, ये आपको ढूंढना है। तो चलिए वापस से वीडियो पर आते हैं और अब इन शब्दों के हम अर्थ देखते हैं और इसके बाद अब इनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, कैसे वाक्यों को हमको बनाना है। तेन कर्णे हस्ते चा अलंकारा धृता। तेन उसके, कर्णे कान, चा और हस्ते हाथ, अलंकारा जेबर या आभूषण, धृता धारण किया है। उसने कान में और हाथ में आभूषण धारण किए हैं। मित्रेण हस्ते श्वेता दंडा धृता। मित्रेण मित्र ने, हस्ते हाथ में, श्वेता सफेद, दंडा सोटी या लकड़ी, धृता पकड़ी हुई है या ली हुई है। मित्र ने अपने हाथ में सफ़ेद सोटी पकड़ी हुई है, सफ़ेद लकड़ी या डंडी पकड़ी हुई है। सोटी जो पतली सी लंबी सी डंडी होती है। कुमारेण मुखे हस्ता धृता। कुमारेण कुमार के, कुमार को इसको कहते हैं लड़के को, लड़के ने मुखे मुख में, हस्ता हाथ, धृता डाला हुआ है। लड़के ने मुख में हाथ डाला हुआ है या रखा हुआ है। कृष्णा हस्तेन रामाय फलम ददाति। कृष्णा कृष्ण के हस्तेन हाथ से, रामाय राम, फलम फल, ददाति देता है। कृष्ण हाथ से राम को फल देता है। अत्र जलस्य प्रवाह अस्ति। अत्र यहाँ जलस्य जल का, प्रवाह अस्ति है, यहाँ जल का प्रवाह है। सा पुरुषा आतपे तिष्ठति। वह व्यक्ति धूप में खड़ा है। सा वह पुरुषा पुरुष, आतपे धूप में, तिष्ठति खड़ा है। हे मित्र जलस्य तरंगम पश्य। हे मित्र दोस्त, जलस्य जल की, तरंगम लहरें, पश्य देख। हे मित्र जल की लहरें देख। सा सदा उद्यम करोति। सा वह सदा हमेशा उद्यम पुरुषार्थ करोति करता है, वह हमेशा पुरुषार्थ करता है। उद्यम पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। ऊपर हमने जो अर्थ पढ़ा उसमें उद्यमा का मतलब था उद्योग है, तो यहाँ पे उद्यम है। उद्यम मतलब पुरुषार्थ। आचार्य उपदेशम करोति। आचार्य गुरुजी, उपदेशम उपदेश, करोति देता है। गुरुजी उपदेश देते हैं। जना मुखेन बदति। जना पुरुष, मुखेन मुँह से, बदति बोलता है। पुरुष या व्यक्ति मुख से बोलता है। कुमारा व्याघ्रम ताड़यति।
कुमारा लड़का व्याघ्रम शेर को ताड़यति पीटता है। लड़का शेर को पीटता है। तस्य कुक्कुरा अन्नम भक्ष्यति, तस्य उसका, कुक्कुरा कुत्ता, अन्यम भोजन को, भक्ष्यति खाता है, उसका कुत्ता भोजन को खाता है। लोका नेत्राभ्याम पश्यति, लोकाभ्याम मनुष्य, नेत्राभ्याम नेत्रों से, पश्यति देखता है, मनुष्य नेत्रों से देखता है। मनुष्य कर्णाभ्याम शृणोति, मनुष्य कर्णाभ्याम कानों से, शृणोति सुनता है। छात्रा प्रातः अध्ययनम करोति, छात्रा छात्र या विद्यार्थी प्रातः सुबह सुबह अध्ययनम पढ़ना, करोति करता है, अध्ययन करता है। छात्र सुबह अध्ययन करता है या छात्र सुबह पढ़ता है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक ये पाँच संस्कृत में वाक्य दिए, इनको हिंदी में इसका अर्थ आपको बनाना है, खुद से कॉपी पर लिखना है। और उसके बाद 2 ये हिंदी में दे रखे, इनको आपको संस्कृत में बनाना है। तो ये आपको होमवर्क है, आपको अच्छे से सारे शब्दार्थ निकालने, एक एक शब्द के कि इसका अर्थ क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। जैसे जब आप एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे, उसको हिंदी में लिखेंगे, तो आपको देखिएगा कि आपने वाक्य पहले से उसको हिंदी में बना लिया है। जैसे ते, उसने, कर्ण मतलब क्या होता है अभी हमने पढ़ाया था। कर्ण से मतलब है कानों में। अलंकार क्या था, आभूषण था। ना मतलब नहीं था। धृता मतलब पहने हुए हैं या रखे हुए हैं, लिए हैं। जिस हिसाब से वाक्य, उस हिसाब से धृता का मतलब लग जाएगा, धारण किए हैं या लिए हुए हैं। आभूषण की बात है तो आभूषण पहनते हैं तो पहने हुए हैं। तेन, उसने कान में आभूषण पहने हुए हैं। तो इस हिसाब से बाकी के आपको बनाने हैं।